जेठानी की सुरीली देवरानी। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। वाह 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 वाह, सुबह सुबह इतना सुंदर गीत, मन तृप्त हो गया राधिका बहू। सभी घर वाले एकत्रित हो जाते हैं और आरती में सम्मिलित हो जाते हैं। ये कहानी है राधिका की, जो कि शास्त्री परिवार की छोटी बहू है और एक बहुत बड़ी गायिका भी। राधिका की सुरीली आवाज के कई सारे दीवाने हैं। उसकी सास मंजरी, ससुर रामचंद्र, पति अर्जुन और जेठ विक्रम को राधिका पर खूब गर्व महसूस होता, लेकिन उसकी जेठानी कीर्ति को उसे तो अपनी देवरानी से बहुत जलन होती थी। आइए तो देखते हैं इस जेठानी की सुरीली देवरानी की ये अनोखी कहानी। लीजिए, आप सब आरती ले लीजिए। राधिका सभी को आरती देती है। राधिका बहू, सच में तुम्हारे गले में तो साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं। अपनी सुरीली आवाज से तुम पूरे घर को पावन कर देती हो। तो फिर यूं ही नहीं, इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो रही मेरी बीवी की, लाखों में एक है ये। तभी कीर्ति मन ही मन सोचती है, आग लगी इसकी फैन फॉलोइंग को। इन सबको तो और कुछ काम है ही नहीं सिवाय इस कलमुही की तारीफों के पुल बांधने की। अच्छा सासू माँ, आज ना मेरी एक गाने की रिकॉर्डिंग है, तो मुझे 10 बजे तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना होगा। आज कोई ज़रूरी काम तो नहीं था ना? अरे नहीं बेटा, वो मेरी दूर की चचेरी बहन मनोरमा आ रही है आज। उसके साथ उसका पति और 2 बेटे भी आएंगे, और बेटों की बीवियां भी। तो उन्हीं की खातिरदारी के लिए खाना पीना और थोड़ी साफ सफाई करनी थी। लेकिन तू चिंता ना कर, तू अच्छे से जाकर रिकॉर्डिंग करके आ। ये कीर्ति बहू है ना, हमेशा की तरह ये सब संभाल लेगी। और वैसे भी पिछले महीने 1 हफ्ता जब कीर्ति बहू बीमार हुई थी, तभी तूने ही तो उसकी जगह पर इतने लोगों का काम किया था। उस हफ्ते में तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी पूजा भी रखी थी। 100 से भी ज्यादा मेहमान आए थे उस दिन। ठीक है सासू माँ, मैं आती हूँ फिर। बाय ससुर जी, बाय अर्जुन जी, बाय जेठ जी, जेठानी जी। राधिका चली जाती है और सारा काम उसकी जेठानी कीर्ति को करना पड़ता है। राधिका वहाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गाना गाती है और यहाँ घर पर कीर्ति मेहमानों के लिए खाना बना रही होती है। गायिका है तो क्या हुआ, इस घर की बड़ी बहू होकर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। छोटी बहू इतनी बड़ी हस्ती जो ठहरी, और एक नौकरानी भी नहीं रख लेते। क्यों रखेंगे? ऑलरेडी मैं जो हूँ नौकरानी के रूप में। महारानी जाती है रोज गाना गाने और उसके हिस्से का भी पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक बार कीर्ति सभी के लिए खास शाही टुकड़ा बनाती है और सबको चखने के लिए परोसती है। अरे वाह कीर्ति बहू, मैं तो कब से बेताब हूँ इसे खाने के लिए। जी सासू माँ, जानती हूँ मीठे की कितनी शौकीन है आप, लेकिन बहुत कम खाइएगा। डॉक्टर ने कहा है ना, याद है कि भूल गई आप? अरे हाँ हाँ, याद है। तभी वहाँ पर राधिका मिठाई का बॉक्स लेकर आती है और सबको खिलाते हुए बेहद खुशी से कहती है, मुझे एक फिल्म के लिए गाना गाने का मौका मिल गया। मैं बहुत 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 खुश हूँ। हाय मेरी बहू, आखिर तूने कर ही दिखाया। वाह, कांग्रेचुलेशंस राधिका, इंटरनेट सेंसेशन से एक प्लेबैक सिंगर, वो भी फिल्मों में। अब तो तुम सही मायनों में एक सेलिब्रिटी बन गई हो। बधाई हो राधिका बहू। कांग्रेचुलेशंस बीवी साहिबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी की वजह से ही ये सब मुमकिन हो पाया है। सभी कीर्ति के शाही टुकड़े को भूलकर राधिका ने लाई हुई काजू कतली की मिठाई खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे राधिका ऊंचाइयों को छू रही थी, वैसे ही घर वालों की नजरों में उसके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ने लगी और कीर्ति के प्रति घटने लगी। कीर्ति इस सब से बहुत गुस्सा होती और वो तय करती है कि वो अब राधिका से हर हाल में बदला लेकर ही रहेगी। वो जानबूझकर खाने में तेल ज्यादा डालने लगती है, जिसके चलते राधिका का गला खराब हो जाए। एक बार, राधिका ये लो, मैंने तुम्हारी फेवरेट वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बनाई है, खाओ। और एक नहीं 10 कटोरी खानी होगी, तुम्हें तुम्हारी जेठानी की सौगंध। उफ़ो जेठानी जी, आप भी ना। नहीं, लेकिन मैं इस बार आपकी कसम को नहीं निभा सकती। अगले हफ्ते मेरा लाइव कॉन्सर्ट है ना दिल्ली में, और मैंने 1 कटोरी भी आइसक्रीम गटक ली ना, तो मेरी तो शामत आ जानी है बाय गॉड।
तहे दिल से सॉरी जेठानी जी। ना ना, कोई बात नहीं। तभी वहां पर अर्जुन एक अखबार लेकर आता है जिसमें राधिका की फोटो छपी हुई होती है। अरे राधिका, इस आइसक्रीम को मारो गोली, और ये देखो तुम्हारी फोटो छपी है अखबार में। अरे वाह वाह, क्या बात कर रहा है अर्जुन बेटा, दिखा तो। यूं इस तरह पूरा घर फिर से राधिका की ओर खींचा चला जाता है और उसी की सराहना करता है। यहाँ तक कि कीर्ति का पति विक्रम भी। कीर्ति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अब तो ऐसा बड़ा जाल बुनूंगी कि ये सुरों की देवी अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत अपनी आवाज को ही खो बैठेगी। बस बहुत हुआ। कीर्ति चुपके से राधिका के पानी के जग में एक ऐसी दवाई मिला देती है जिससे उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगी। राधिका उसी जग को अपने कमरे में ले जाती है और रात में उसमें से पानी पीकर सो जाती है। और सुबह उठने पर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल पाती, उसकी आवाज ही नहीं निकलती। सभी ये देखकर काफी हद से ज्यादा घबरा जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया, मेरी बहू की आवाज चली गई क्या? राधिका बहू, तुमने ऐसा क्या खाया था या ऐसा कुछ पिया था क्या जिससे ये हुआ? कुछ भी नहीं पापा, कल रात को सोने से पहले तक तो राधिका ने मेरे साथ बात की थी, लेकिन सुबह उठते ही अचानक से इसकी आवाज चली गई। हमें डॉक्टर को दिखाना होगा। मैं राधिका को सवेरे ही डॉक्टर के पास दिखाने ले गया था। उन्होंने कहा कि राधिका की आवाज अब कभी नहीं लौट पाएगी। सो सैड, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। राधिका, अब तो तुम्हारे सिंगिंग करियर पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग गया ना। अरे नहीं, मेरे सारे अरमान, सारे सपने चकनाचूर हो गए। राधिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वहीं कीर्ति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। अब जाके मेरे कलेजी को ठंडक मिली है और अब हमेशा के लिए इसकी सुरीली आवाज को छुट्टी मिली है। राधिका अब दिन भर घर पे ही रहने लगती है और वो कीर्ति का काम में हाथ बटाती है। उसे कुछ बोलना हो तो वो इशारों इशारों में अपनी बातें बयां करती। पर कीर्ति को, उसे तो राधिका की इस दुख भरी हालत को देखकर बहुत खुशी मिलती। एक दिन जब कीर्ति ये सारी बात फोन पर अपनी माँ से शेयर कर रही होती है, तभी राधिका वहां आ जाती है और चुपके से सुन लेती है और अपनी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। क्या बताऊं माँ आपको, इतनी बुरी तरह फंस गई है वो चुटकी, उसकी आवाज ही चली गई। उसकी वजह से मुझे ही सारा काम करना पड़ता था, और तो और सभी को बस उसी की तारीफ करने का बुखार चढ़ गया था। लेकिन अब बाजी मेरे हाथ में है और जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। अब कैसे भी करके वो काम कर ही रही है। अच्छा है ना, ऐसा ही होना चाहिए उसके साथ। हाँ नहीं तो। रात में डाइनिंग टेबल पर खाने के समय एक्चुअली राधिका आप सबसे कुछ कहना चाहती है। क्या देवर जी, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारी बीवी गूंगी हो चुकी है जिंदगी भर के लिए। अब तो आदत डालो उसकी। तभी राधिका बोलती है, नहीं, मेरी आवाज नहीं गई है। ये सब मैंने एक नाटक किया था, आवाज जाने का ढोंग रचाया था। ये सुनकर मंजरी, रामचंद्र, विक्रम और खास करके कीर्ति एकदम हैरान और भौंचक्के रह जाते हैं। क्या सच में? लेकिन ऐसा क्यों? अर्जुन और राधिका सभी को बताते हैं कि कैसे उन्होंने कीर्ति को राधिका के पानी में आवाज खो जाने की दवा डालते हुए देख लिया था। और पूरी कहानी बताने के बाद वो सभी को कीर्ति जब अपनी माँ से बात कर रही थी तभी की रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं। ये तूने क्या किया कीर्ति? और क्या करती मैं? एक बहू ने तरक्की क्या पाली, आप दूसरे को भूल ही गए। सहेलियों के सामने, घर हो या बाहर, हर जगह आप सिर्फ राधिका के नाम की माला ही जपती थी और इसकी वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे कुछ ना करके भी सबका प्यार मिलता। एक बार भाभी, एक बार आप मुझसे कह देती तो शायद सब कुछ वहीं ठीक हो जाता, लेकिन आपने गलत किया और मैं आपसे बहुत बहुत दुखी हूँ। सभी कीर्ति पर नाराज हो जाते हैं। कीर्ति को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए आप सब, और राधिका खास करके तुम। आई एम रियली सॉरी। मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं अब से अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी।
दोनों देवरानी जिठानी एक दूसरे के गले लगती हैं। सभी कीर्ति को माफ कर देते हैं और इसके बाद जिठानी कीर्ति अपनी सुरीली देवरानी राधिका के साथ प्यार और खुशी से रहने लगती है।